महाभारत की कहानी में एक ऐसी खामोशी है जो युद्ध के शोर से भी ज्यादा चुभती है। आज हम उसी खामोशी की तह तक जाएंगे और पूछेंगे, आखिर वो सभा चुप क्यों थी। यही वो सवाल है जो आज भी दिल में गूंजता है। सोचिए, एक तरफ एक अपमान पर इतना बड़ा युद्ध छिड़ जाता है और दूसरी तरफ एक मौत पर गहरा सन्नाटा। ये कैसा न्याय था? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी मौन की, सभा का मौन। क्योंकि अन्याय हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कभी कभी वो खामोशी से भी फैलता है। देखिए, दो घटनाएं और दो बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रियाएं। एक तरफ न्याय के लिए लाखों तलवारें उठ गईं और दूसरी तरफ एक भाई को खोने वाले योद्धा के दुख पर पूरी सभा खामोश रही। साफ है, न्याय सबके लिए एक जैसा नहीं था। न्याय इस बात पर निर्भर था कि आप कौन हैं, इस बात पर नहीं कि आपके साथ क्या हुआ। और ये मौन ही तो सबसे बड़ा हथियार था। मर्यादा और परंपरा के नाम पर ओढ़ी गई ये चुप्पी असल में उस व्यवस्था को बचाने के लिए थी जहां जन्म को कर्म से बड़ा माना जाता था। ये उस सिस्टम का असली चेहरा था, जहां सम्मान काबिलियत से नहीं, पहचान से मिलता था। अब यहां से कहानी एक और गहरा मोड़ लेती है। जब इंसानों की बनाई व्यवस्था से जवाब मिलना बंद हो जाता है, तो सवाल सीधा ऊपर वाले से होता है, क्या ये सब बस एक दैवीय खेल है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा संघर्ष, हमारी पीड़ा किसी बड़ी शक्ति के लिए सिर्फ एक खेल हो, एक मनोरंजन? ये सवाल मन में उठता है कि कहीं हम सब एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा तो नहीं हैं? और अगर ये एक खेल है, तो क्या हम सब सिर्फ किरदार हैं? ऐसे किरदार जिनकी कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है और हमारा दुख, अन्याय सब उस कहानी का हिस्सा है जिसे हमें चुपचाप सहना है। बस यहीं से वो बेबसी पैदा होती है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। ये एहसास कि हम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं, बल्कि किसी और की मर्जी से चलने वाले सिर्फ मोहरे हैं, और खेल खत्म होते ही हमें बिसात से हटा दिया जाएगा। और जब खिलाड़ी का खेल पूरा हो जाता है, जब मोहरा पूरी तरह से थक जाता है, तो उसे एक सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है, मोक्ष। सारी उम्र के संघर्ष के बाद मुक्ति का एक खूबसूरत सा शब्द। लेकिन क्या ये सच में कोई इनाम है या बस एक दिलासा? चलिए एक पल के लिए इन बड़े सवालों से हटकर उस सिस्टम पे फोकस करते हैं जो इस अन्याय को जमीन पर लागू करती है। आखिर इस व्यवस्था का चेहरा कैसा था? इस व्यवस्था के कुछ सीधे साधे नियम थे। पहला, आपका जन्म आपके काम से ज्यादा जरूरी है। दूसरा, सम्मान काबिलियत से नहीं, आपकी पहचान से मिलेगा। तीसरा, न्याय सबके लिए एक नहीं होगा, वो आपका वर्ग देखकर तय किया जाएगा। और चौथा और सबसे खतरनाक नियम, इस अन्याय के खिलाफ बोलना अमर्यादित है, इसलिए चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। अब तक हमने सभा से सवाल किए, सृष्टि से सवाल किए, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी मोड़, जहां सवाल बाहर से घूमकर अंदर की तरफ आता है। अब प्रश्न स्वयं से है। शायद असली लड़ाई किसी बाहरी ताकत या व्यवस्था से है ही नहीं। शायद असली जंग तो हमारे अंदर ही लड़ी जानी है। तो ईश्वर से सवाल पूछने से पहले हमें खुद से पूछना होगा। और वो सवाल ये है कि क्या वो खामोश सभा सिर्फ महाभारत में थी या आज भी जिंदा है? जब हमारे आसपास अन्याय होता है और हम चुप रह जाते हैं, तो क्या हम भी उसी सभा का हिस्सा नहीं बन जाते? और जब ये सवाल अंदर से उठता है ना, तो जवाब भी अंदर से ही मिलता है। और वो जवाब है, मोहरा नहीं, शक्ति बनो। इसका पहला सिद्धांत, अगर जिंदगी एक खेल लगती है तो मोहरा बनकर दूसरों के इशारों पर मत नाचो, खुद खिलाड़ी बनो, अपनी चालें खुद चलो। दूसरा सिद्धांत, अगर व्यवस्था में कमी है तो सिर्फ शिकायत करने वाले मत बनो, उस व्यवस्था को बदलने वाली शक्ति बनो। अपनी ऊर्जा शिकायत पर नहीं, समाधान बनाने में लगाओ। और तीसरा सबसे अहम चुनाव, भविष्य में मिलने वाले मोक्ष के लालच में आज के कर्म को मत छोड़ो। इंतजार मत करो, पुरुषार्थ को चुनो, इसी पल में अपनी पूरी ताकत झोंक दो। क्योंकि आखिर में यही सच है, जो खुद को हालात का मारा एक मोहरा समझता है, वो हमेशा हारता है। लेकिन जो खुद को एक शक्ति मान लेता है, उसके लिए तो ये पूरी कायनात भी एक रणनीति बन जाती है, जिसे वो अपने पुरुषार्थ से जीत सकता है।